हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं, वॉइस। आज हम सीखेंगे कि वॉइस क्या होता है। व्हाट इज वॉइस? वॉइस इज अ फॉर्म ऑफ verb that shows whether the subject performs the action or receive the action. वॉइस बताता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट काम कर रहा है या काम उसके ऊपर हो रहा है। ठीक है, वॉइस हमें बताता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट काम कर रहा है या काम उसके ऊपर हो रहा है। वॉइस का मतलब, जैसे मैं आप लोगों से पूछूं तो जैसे वॉइस का मतलब क्या होता है? आवाज। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में वॉइस का मतलब आवाज नहीं होता है। कि हल्की आवाज में बात करी तो ये एक्टिव वॉइस, और कम आवाज में बात करी तो ये पैसिव वॉइस। वॉइस का मतलब है बोलने का तरीका। हम जो भी बातें इंग्लिश या हिंदी में करते हैं उसे हम वॉइस कहते हैं। जो बातें हैं वो एक ही तरीके से नहीं, दो तरीके से कही जाती है। सोच के देखो, अगर मैं आपसे कहूंगी कि मैं आपको पढ़ाती हूँ, तो इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि आपको पढ़ाया जाता है मेरे द्वारा। इसमें क्या हुआ? मतलब वही है, लेकिन मेरा बोलने का तरीका बदला है। तो इसी को कहते हैं हम वॉइस। ठीक है, तो क्या कहते हैं हम? वॉइस। अब एक और सेंटेंस है, जैसे मम्मी खाना बना रही है। इसका कोई और तरीका हो सकता है? सोचो, जिसमें मतलब वही रहे पर तरीका बदल जाए। खाना बनाया जा रहा है मम्मी के द्वारा। बात को कहने का एक दूसरा तरीका, उसको कहते हैं हम वॉइस। तो वॉइस के कितने टाइप्स होते हैं? टाइप्स ऑफ वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मतलब समझ लो, शॉर्ट में काम को करने वाला होता है एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस मतलब इनडायरेक्ट कह लो, लेजी कह लो, क्योंकि इसमें ये नहीं बताया जा रहा है कि काम कौन कर रहा है। काम को करने वाले से ज्यादा किस पर फोकस है? जिस पर काम का असर पड़ रहा है उस पर फोकस है। तो ये क्या होता है? पैसिव वॉइस। जैसे एक्टिव वॉइस क्या होता है, अब हम इसे डिटेल में समझेंगे कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस, व्हेन द सब्जेक्ट डज द एक्शन इट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। जब सब्जेक्ट खुद काम करता है उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे राम राइट्स अ लेटर। तो यहाँ पर क्या है? यह राम काम कर रहा है। राम क्या कर रहा है? काम कर रहा है। राम खुद काम कर रहा है। तो ये क्या हो गया? एक्टिव वॉइस हो गया। ठीक है, अब दूसरा होता है पैसिव वॉइस। When the subject receive the action, it is called passive voice. जब सब्जेक्ट पर काम होता है उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे a letter is written by Ram। यह लेटर पर काम हो रहा है। किस पर काम हो रहा है? लेटर पर काम हो रहा है। तो ये क्या हो गया? पैसिव वॉइस। ठीक है, अब पैसिव वॉइस का फॉर्मूला होता है
ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। और एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब डिफरेंस क्या होता है एक्टिव और पैसिव वॉइस में? एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वर्क्स, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम करता है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट वर्क को रिसीव करता है। क्या करता है? रिसीव करता है। दूसरा है जैसे राम राइट्स अ लेटर, a letter is written by राम। तो राम क्या है यहाँ पर? खुद काम कर रहा है। एक्टिव वॉइस, काम को करने वाला होता है एक्टिव वॉइस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? फोकस किस पर हो रहा है? लेटर पर फोकस हो रहा है, तो ये क्या हो गया? पैसिव वॉइस। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ेंगे रूल ऑफ चेंजिंग एक्टिव टू पैसिव। तो फॉर्मूला क्या है एक्टिव वॉइस का? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस का क्या है? ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी हमेशा। तो चेंज करते हैं एक्टिव को पैसिव में। देखो पहला क्या है? ये एक्टिव में शी राइट्स अ लेटर। तो सबसे पहले इसमें क्या ढूंढना है? ऑब्जेक्ट ढूंढना है। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? लेटर। तो ऑब्जेक्ट को हम स्टार्टिंग में ले लेंगे, अ लेटर। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। पहले हम टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज एम आर। अ लेटर इज वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न। फिर क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं इसमें बाय, रिटर्न बाय, और लास्ट में क्या हो जाता है? सब्जेक्ट, रिटर्न बाय हर। तो ये क्या कर दिया हमने? एक्टिव को पैसिव में चेंज कर दिया। सबसे पहला स्टेप है हमारा, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे। ऑब्जेक्ट क्या था? लेटर। तो लेटर के आगे सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट कर दिया। सेकंड स्टेप है ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में ले लिया हमने सबसे पहले। फिर टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाओ, इज एम आर। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ जो है राइट्स का क्या होता है? रिटर्न। और लास्ट में स्टेप 5 बाय प्लस सब्जेक्ट ऐड कर दो उसमें। तो ये क्या हो गया? अ लेटर इज रिटन बाय हर। ठीक है, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।